जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम गए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आज देखेंगे हम लोग रीजनिंग का सवाल, जो कि 7 सवाल हमारे बोर्ड पे अवेलेबल है, और इसको बारी बारी से आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसमें क्या लॉजिक है बताने का भी प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में कि क्या लॉजिक चल रहा है। चलिए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और सबसे पहले सवाल को आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल क्या है, 16 जिस प्रकार 49 से संबंधित है उसी प्रकार 22 किससे संबंधित होगा। ये सवाल जो है SBI PO 2017 में पूछा हुआ सवाल है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट और बेहतर सवाल है, क्योंकि SBI PO 2017 का पूछा गया सवाल है। इसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जितना भी सवाल लाएंगे कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल लाएंगे, इसीलिए अगर आप लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े तो जाकर जुड़िए और बेहतर से बेहतर रीडिंग का तैयारी कीजिए। चलिए देखिए तो कह रहे कि 16 जिस प्रकार 49 से संबंधित है उसी प्रकार 22 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्या लॉजिक है इसमें देखिए तो। चलिए आते हैं क्या लॉजिक है। यहाँ देखिए एक क्या किया आपस में, देखिए 16 से 49 लाना है। 16 से कितना 49, ये देखिए किया क्या 1 + 6 यानी दोनों को आपस में जोड़ा तो 7 1, इसी 7 का स्क्वायर कर दिए 49। यहां नहीं समझे, यहां समझिएगा। देखिए यहाँ 22 है, ये दोनों को जोड़िए एक बार तो 2 2 कितना होता है 4, इसी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 16 जाएगा। समझे नहीं समझे एक बात समझिए, जो यहाँ 16 है ना ये दोनों को आपस में जोड़ा यानी 1 + 6 तो कितना हुआ 7, 7 का स्क्वायर करके 49। क्लियर। अब यहाँ 22 है तो 2 2 को जोड़ा तो कितना आया 4, अब इसी 4 का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इसका आंसर क्या जाएगा 16, इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है, 7:53 9 व्हाट। कह रहा है कि 7 जिस प्रकार 53 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। कह रहा है कि 7 जिस प्रकार 53 से संबंधित है उसी प्रकार 9 किससे संबंधित होगा। चलिए देखिए तो इस सवाल को देखिए दोस्तों क्या लॉजिक है इसमें और बनाने का प्रयास कीजिए। 7 से 53 कैसे आएगा, 7 से 53 देखिए तो। चलिए देखते हैं 7 से 53 कैसे आएगा। देखिए 7 × 6 तो 7 6 के 42 प्लस 11 जोड़ा 53 आ गया। समझिए एक बार क्या किया, जो यहाँ अंक अवेलेबल है उसमें 6 से गुना कर दिया। अंक जो अवेलेबल है यहाँ उसमें कितना से गुना किया 6 से गुना किया। अब जब 7 और 6 में गुना किया तो 42 हुआ, 42 में 11 जोड़ दिया तो कितना आ गया 53, 53 यहाँ पर था। अब यहाँ देखिए यहाँ 9 है तो जब यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 तो 9 6 कितना होता है 54, 54 प्लस कितना 11 तो 4 1 5 5 1 6 यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इस सवाल का आंसर 65 यानी 65 आंसर इसका जाएगा। थोड़ा सा बेहतर लॉजिक था, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या है 6:2 8:2 व्हाट। यहां देखिए कह रहे हैं कि 6 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाइए, थोड़ा सा बेहतर इसमें भी लॉजिक है और बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, बिल्कुल आपसे बनेगा। चलिए देखिए तो 6 जिस प्रकार 2 से संबंधित है उसी प्रकार 8 किससे संबंधित होगा, यही बताना है आप लोगों को। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें दोस्तों। 6 से 2 कैसे आया, 6/2 किया कितना आया 3 और -1 कर दिया 2। देखिए समझ रहे हैं, यहां नहीं समझे यहां समझिएगा। 8/2 जब यहां 2 तो यहां भी 2 तो कितना आएगा 4, 4 में 1 माइनस करेगा कितना आएगा 3, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर कितना जाएगा, क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर 3 जाएगा। एक बार और समझिए, ये जो 6 है ना तो 6/2 कर दिया तो जब 6/2 करेगा तो 3 आएगा, और जब कटने पे 3 आया ना तो 3 में से 1 माइनस कर दिया, जब 3 में से 1 माइनस करेगा 2, यहाँ 2 अवेलेबल था तो यहाँ भी 8 है तो क्या करेगा 8/2 करेगा, 8/2 किया तो 4 आया, और 4 में 1 माइनस किया, जब यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 तो 4 में 1 माइनस किया, यानी कि क्वेश्चन मार्क पे इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 इसका आंसर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। अगले सवाल के लिए चलते हैं। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है।
1:8 27 क्वेश्चन मार्क। एक बात और दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया सवाल है। देखिए ये जो है एक जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 27 किससे संबंधित होगा, ये एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा गया सवाल है। देखिए क्या लॉजिक है, बनाइए तो इस सवाल को। चलिए दोस्तों देखिए क्या लॉजिक है इसमें। एसएससी सीजीएल 2015 यानी 2015 का पूछा गया सवाल है। एक जिस प्रकार 8 से संबंधित है उसी प्रकार 27 किससे संबंधित होगा। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है इसमें। देखिए आपको ये तो देख के जरूर लगना चाहिए कि यहां भी किसी का क्यूब, यहां भी किसी का क्यूब, ऐसे तो आपको देख के लगना चाहिए। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको तो देख के इतना तो जरूर लगना चाहिए कि 8 जो है 2 का क्यूब, 27 जो है 3 का क्यूब, ऐसा तो देख के लगना ही चाहिए आप लोग लगभग। अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, जाके चैनल का जो लिंक है हमारे वीडियो के नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़िए। चलिए यहाँ 1 है तो 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1। अब यहाँ देखिए 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब एक चीज आपको और ध्यान देना है, यहाँ 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, यहाँ 3 का क्यूब, तो यहाँ किसका क्यूब दोस्तों, यहाँ 4 का क्यूब होना चाहिए ना। लगातार से चल रहा है ना, समझिए एक बार और क्या किया है। यहाँ देखिए 1 कैसे आया 1 का क्यूब, 8 कैसे आया 2 का क्यूब, 27 कैसे आया 3 का क्यूब। तो देखिए 1 2 3, तो यहाँ अगला अंक क्या होगा, अगला अंक 4 ही होना चाहिए ना, क्योंकि लगातार चल रहा है ना 1 2 3, तो अगला 4, तो 4 का क्यूब क्या होता है 64। यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन मार्क पे क्या जाएगा 64, इसका आंसर क्वेश्चन मार्क पे जाएगा। समझ गए। अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए तो 47:65 59:वाट, ये भी एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा गया सवाल है। ये देखिए यहाँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल अवेलेबल है इसको एक बार आप लोग ध्यान से देखिए। कारण कि 27 इस प्रकार 65 से संबंधित है उसी प्रकार 59 किससे संबंधित होगा। ये भी सवाल क्या है दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा गया सवाल है। इसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। क्या लॉजिक चल रहा है इसमें देखिए तो, ये भी पूछा हुआ सवाल है, आप सभी बता रहे हैं। 47 इस प्रकार 65 से संबंधित है उसी प्रकार 59 किससे संबंधित होगा, यही आप लोग को बताना है। चलिए देखिए क्या लॉजिक है इसमें। 47 से 65 कैसे है बनाइए तो। चलिए देखते हैं। यहां देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो 47 है ना, तो यहां 4 का स्क्वायर प्लस क्या 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों जोड़िए एक बार तो 65 आ जाएगा। यही 65 यहाँ लिखा होता। थोड़ा सा टॉप लॉजिक है, ध्यान से समझिए इस सवाल को। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस 9 है तो 9 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर क्या 81, यानी 5 1 6 8 2 10, यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन मार्क पे कितना जाएगा 106। कैसे जाएगा एक बार समझ लीजिए आप लोग, फिर से समझिए। यहाँ 47 से 65 कैसे आया, ये जो 4 है तो 4 का स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, ये दोनों को जोड़िएगा 65 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर, 9 है तो 9 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और 25 को जोड़िएगा 106 आ जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्वेश्चन मार्क पे कितना जाएगा 106, इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है, स्वेटर जिस प्रकार ऊन से संबंधित है उसी प्रकार सिक्का किससे संबंधित होगा। चलिए बनाए तो आसान है, जीके बना सकते हैं आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। कारण कि स्वेटर जिस प्रकार ऊन से संबंधित है उसी प्रकार सिक्का किससे संबंधित होगा। बनाइए तो, स्वेटर से ऊन तो सिक्का से क्या आएगा बताइए। देखिए यहाँ स्वेटर क्या चीज से बुना जाता है ऊन से, समझिएगा स्वेटर क्या चीज से बुना जाता है ऊन से, तो सिक्का किससे बनता है तो धातु से। किससे बनता है दोस्तों, धातु से। यहां देखिए क्या पूछ रहा है, सवाल को समझिएगा। स्वेटर जिस प्रकार ऊन से संबंधित है तो ऊन से स्वेटर संबंधित होगा ना, क्योंकि स्वेटर जो बनाया जाता है हमारा ऊन से ही बनाया जाता है। तो सिक्का किससे बनाया जाता है, सिक्का धातु से, यानी किससे संबंधित होगा, सिक्का धातु से संबंधित होगा। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल में क्या लॉजिक है।
कह रहा है 14 जिस प्रकार 9 से संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित होगा। चलिए इस सवाल को बनाइए तो 14 इस प्रकार 9 से संबंधित है उसी प्रकार 26 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। देखिए देखिए तो यहां देखिए किया क्या, हम इससे पकड़ेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है इस साइड से हम लोग भी देखते हैं। तो यहां देखिए किया क्या, 9 गुने 2 तो 9 दूना कितना होता है 18, 18 में 4 माइनस करेंगे कितना होगा 14। देख रहे हैं। अब यहां हम कौन सा अंक बैठा है जो इसमें 4 घटाने पे कितना आए 26 आ जाए। तो कौन सा अंक लेंगे दोस्तों, 4 ही घटाना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बेहतर है। यहां अगर हम 15 डालते हैं क्वेश्चन मार्क पे तो 15 गुने 2 तो कितना होगा 30, 30 में 4 माइनस करते हैं 26 आ गया। समझिएगा थोड़ा सा। देखिए यहां 14 है यहां 9 है तो यहां देखिए 14 से 9 कैसे आया। तो कभी कभी हम इसको भी पकड़ते हैं, इस साइड वाले को अंक को पकड़ के उस सवाल को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आसानी पूर्वक। तो हम 9 को ही लिए तो 9 में 2 से गुना किया, यानी 9 दूना 18, 18 आ गया, 18 में 4 माइनस किया 14 आ गया। अब यहां देखिए यहां 26 तो 26 को भी लाने के लिए कौन सा अंक यहां क्वेश्चन मार्क पे हम लेंगे जिससे क्या होगा, ऐसा अंक लेना है हमको कि उससे 2 में गुना करना है और गुना करने के बाद 4 माइनस करना है कि 26 आ जाए। तो हम अगर 15 को लेते हैं, 15 में 2 से गुना करते हैं तो 15 दूना 30 होता है और 30 में 4 घटाते हैं तो हमारा 26 आ जाएगा, जो 26 यहां प्रेजेंट था। आज का जो हम लोग का लास्ट सवाल था यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नए नए या न्यू वीडियो लाए सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। तब तक इस सवाल को आप लोग रिवाइज कीजिए, हम लोग डेली नए नए सवाल लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर चैनल से आप नहीं जुड़े तो जाकर जुड़िए और जितने भी वीडियो अपलोड है हमारे रीजनिंग का एंड अदर भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, तो उसको आप लोग जाकर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ करना ही आपको पता ही है। फिर कल मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।